उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हिंदू, हिंदुत्व, धर्म और आस्था से जुड़े पहलुओं के साथ ही लड़ा जाएगा क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक नई रणनीति बना रही हैं। बीजेपी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत अगर धर्मनगरी हरिद्वार से कर रही है तो ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता। सवाल ये भी कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अगर धर्म के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती हैं तो क्या उन्हें घेरने के लिए बीजेपी उनके ही हथियार से वार कर रही है। सवाल राहुल गांधी के देहरादून दौरे को लेकर उठे। उनके मंत्रोच्चार के समय हाथ नीचे करने या फिर रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार करने के मुद्दे को बीजेपी धार दे रही है, हवा दे रही है। इसके जरिए ये कोशिश हो रही है कि देखिए हिंदू और हिंदुत्व के अंतर को समझाने वालों की हकीकत क्या है। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा राजनीति अगर इसी आधार पर आगे बढ़ रही है तो फिर बीजेपी की काट के लिए कांग्रेस भी अपने तरकट से वही तीर निकाल रही है जिससे विरोधियों को जख्मी किया जा सके। मौजूदा हालात में तो यही लग भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस की रैली के बाद अपना एक जो राजनीतिक एजेंडा सेट किया है उसमें इस मुद्दे को लेकर भी पार्टी के तमाम नेता आगे बढ़ रहे हैं। भले ही दिशा अलग हो लेकिन दशा उसी तरीके की होने वाली है। जो हमारे लिए एक हास्यास्पद स्थिति खड़ी की गई है, कुंभ के मेले में सारे राज्य को हंसी का पात्र बना दिया गया। टेस्टिंग घोटाले और जिस तरीके का मैनेजमेंट हुआ और उस मैनेजमेंट से सारे देश में संदेश गया कि कोरोना 2 के लिए उत्तराखंड का कुंभ जिम्मेदार है। वो हमारा बड़ा भारी अपमान था उत्तराखंड में। हरिद्वार महाकुंभ का मुद्दा छेड़कर और राहुल गांधी को बाबा केदार का भक्त बताकर हरीश रावत साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि हिंदुत्व की पिच पर खेलने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। लेकिन क्या इस पर कांग्रेस बैटिंग कर पाएगी? सवाल इसी बात का है, क्योंकि बीजेपी बार बार उन्हीं मुद्दों को छेड़ देती है जो कांग्रेस की दुखती रग है। अब राहुल गांधी की जब देहरादून में रैली हुई, मंच पर मंत्र पढ़े गए तो उस समय राहुल गांधी के हाथ नीचे थे। इस बात को बीजेपी ने इशू बना लिया और वही सवाल अब बार बार दागे जा रहे हैं। सस्तनो वृवासे महि देवाहितं यदायो विश्वानि देव सविता दुरितानि परा सुवा यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्तूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तवः आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च। मंत्र जब पढ़े जा रहे थे तो राहुल गांधी के हाथ नीचे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और शायद बीजेपी को यही चाहिए भी था। कोई विवाद राहुल की रैली से जुड़ा नहीं था, मगर इस मुद्दे को छेड़कर अब बीजेपी तीखे हमले बोल रही है। जो लोग मंदिर में नहीं जाते थे वो आज मंदिर में जाने के लिए मजबूर है। जो जनेऊ नहीं पहनते थे वो भी जनेऊ पहनने के लिए मजबूर है। और जो सैनिकों को, इन्हीं जनरल रावत को जो आज हमारे बीच में नहीं है, गली का गुंडा कहते थे, वही पार्टी आज जनरल रावत के बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है। ये मोदी है तो मुमकिन है। इनको मजबूर कर दिया है। जो धर्म नहीं करते थे उनको धर्म करने के लिए, जो कर्म नहीं करते थे कर्म करने के लिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति अब तक देश के कई हिस्सों में हिट रही है। खासतौर पर बीजेपी को इससे फायदा हुआ है और शायद यही प्रयोग अब उत्तराखंड में भी किया जाने लगा है। और इसका फायदा कितना होगा ये वक्त बताएगा। मगर राहुल गांधी ने रुद्राक्ष की माला लेने से जो इनकार किया उसका भी वीडियो बीजेपी ने शेयर किया और वो भी तस्वीरें कुछ इस तरीके से सामने आई। उत्तराखंड के दूर दूर से पधारे हुए सभी लोगों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जब तक राहुल जी का भाषण जारी था, आप लोग तन्मयता से उनका भाषण, अंतिम स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उनका भाषण सुन रहा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से निवेदन है कि जो साथ में आए हैं
वो सब अपने, जब तक सभी लोग एक साथ नहीं हो जाते तब तक गाड़ियों को आगे न बढ़ाएं। सब लोग अपने साथियों को साथ लेकर गाड़ियों में आगे बढ़े। सुरक्षित आप यात्रा आपकी पूरी हो, मेरी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्ष की माला स्वीकार न करने को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। राहुल गांधी की जब स्पीच खत्म हुई तो वो मंच पर बैठे हरीश रावत से बात कर रहे थे। तभी लालचंद शर्मा, जो कि देहरादून कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं, वो आए। उन्होंने राहुल गांधी को एक माला दी। राहुल गांधी ने वो स्वीकार भी कर ली, अपने गले में पहन ली। कुछ देर तक फिर यही सब चलता रहा। वो हरीश रावत से बात करते रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस के राजपुर रोड से पूर्व विधायक राजकुमार आते हैं। वो एक पटका लाते हैं, वो राहुल गांधी को पहनाते हैं। राहुल स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब सतपाल ब्रह्मचारी रुद्राक्ष की माला लाते हैं तो राहुल गांधी उसे स्वीकार नहीं करते। इसी मुद्दे को धार्मिक नजरिए से बीजेपी अब उठा रही है और निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी, उसका विचार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है कि आज कांग्रेस के नेताओं को अपना जनेऊ दिखाना पड़ता है। कांग्रेस के नेताओं को अपनी जात बतानी पड़ती है। कांग्रेस के नेताओं को अपनी जात दिखानी पड़ती है। कांग्रेस के नेताओं को अपने बारे में बताना पड़ता है कि वो कौन है। कांग्रेस के नेताओं को लिखते हुए लिखना पड़ता है कि वो कौन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विचार और मजबूत नेतृत्व की जीत है। राहुल गांधी की रैली में कंट्रोवर्सी को दूर रखने की कांग्रेस ने खूब कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने मंत्रोच्चार और रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेर लिया है। यानी हिंदुत्व की जिस पिच पर कांग्रेस खेलना चाहती थी उस पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी बाउंसर मार रही है और कांग्रेस फिलहाल इनकी काट तलाश रही है।